बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो इस बेबी बूटीज को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल बेबी वूल ली है और मैंने 10 नंबर की यहाँ पे सिलाई ली है। अगर आप इसको इस नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन में हमने ये बेबी बूटीज बुनी है। इसको हमने देखिए यहाँ से बुनना शुरू किया है और ऐसे बनाते हुए ऊपर की तरफ यहाँ आके हमने इसका एंड किया है। बहुत ही प्यारा सा बेबी शूज कहिए, बेबी बूटीज कहिए, बेबी जुराब कहिए, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बना है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज बन के आएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे ताकि जैसे यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे तो ये बहुत ही बारीकी से सिल के आ जाएगा। अगर डबल धागे से फंदे डालेंगे तो यहाँ पर किनारी बहुत मोटी बन जाएगी जो पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो देखिए ऐसे सिंगल धागा लेंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। नोट लगा के इस तरह से फंदा बना लेंगे और इसमें डाल लेंगे। अब ये छोटा धागा है, इसको अंगूठे पे करेंगे, वर्क वाले को उंगली पे करेंगे। यहाँ से डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे 2 3 4 5 6 इसी तरह से डालते हुए हम यहाँ पर 30 फंदे डाल लेंगे। फंदे थोड़े से लूज डालेंगे, इस तरह से, ज्यादा टाइट फंदे नहीं डालेंगे। तो देखिए फंदे मैंने डाल लिए हैं सिंगल धागे से। ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट रो है, यहीं से ही हम इसके शोल के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये ऐसे हमारा गोलाई में बन जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एक सिलाई में बढ़ाएंगे फंदे ऐसे ही फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो फर्स्ट फंदा है इसको आप बनाएंगे, एक फंदा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा ऐसे धागा घुमा के इस तरह से ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर हम 13 फंदे बुनेंगे। तो देखिए एक फंदा स्टार्टिंग में बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर आगे 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो देखिए अब हमने 13 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाएंगे इस तरह से, 13 फंदे बुनेंगे। अब यहाँ पर 2 फंदे बनाएंगे, 1 और 2 फंदे बुने, फिर यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। अब फिर से 13 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे बुनने के बाद फिर से फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट का फंदा फिर से बुन लेंगे। तो देखिए एक फंदा बुन के स्टार्टिंग में बढ़ाया, एक लास्ट में बढ़ाया, 2 फंदे हमने यहाँ सेंटर में बढ़ाए। तो एक सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ गए। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर ले। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे,
ये फर्स्ट फंदा बुनेंगे। अब देखिए जो ये बढ़ाया हुआ फंदा है इसको बुन लेंगे। अब फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब फिर से 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे बुने। इस फंदे को फिर से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये बढ़ा हुआ फंदा है, इसको बुनेंगे। 2 फंदे हमारे सेंटर में थे, इनको भी बुन लेंगे। अब ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, इस फंदे को भी हम बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। फिर 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुन लिए। फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, इसको भी बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा भी बुनेंगे। तो ये फंदे बढ़ाते हुए ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रोंग साइड से यानी उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो इस फंदे को बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने बढ़ा लिए, इनको भी बुन लेंगे। अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। फिर 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, 1 और 2। ये 2 फंदे हमारे सेंटर वाले हैं, इनको भी बुनेंगे। अब ये 2 फंदे फिर से हमने बढ़ाए थे, इनको भी बुनेंगे। अब फिर फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे इस तरह से। ये फंदा बढ़ा दिया। अब फिर 13 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुन लिए। फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे घुमा के और ऐसे फंदा डाल लेंगे। फंदा बढ़ गया। अब 2 फंदे बढ़े हुए हैं, इनको बुनेंगे और लास्ट का फंदा ये इसको भी बुन लेंगे। तो अब हमारे 3 बार फंदे बढ़ चुके हैं। ये 3 लाइनें हैं, 1 2 3। अब फिर से ये पूरी सिलाई को रोंग साइड से ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये रोंग साइड से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। 3 बार हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। ये 3 धारी यहाँ हमारी बनी हुई है। अब की बार 1 बार फंदे और बढ़ाएंगे। तो ये फंदा HT से इसको बुनेंगे और ये बढ़ा हुआ फंदा है। 1 2 3 फंदे हमारे बढ़े थे। अब यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। तो टोटल 4 फंदे बढ़ गए। अब फिर 13 फंदे फिर से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुन लिए। फिर से धागा फंदा बढ़ाएंगे और 3 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा रखे हैं पहले से। तो टोटल ये 4 फंदे यहाँ पर बन गए। अब 2 फंदे ये हमारे सेंटर के थे, इनको बुनेंगे। अब फिर से 3 फंदे बढ़ाए हुए हैं, इनको भी बनाएंगे। अब फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे। फिर 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद फंदा बढ़ाएंगे और ये बढ़े हुए फंदे हैं, इनको बना लेंगे। तो 4 बार हमने फंदे बढ़ा लिए। अब रोंग साइड यहाँ से पूरी सिलाई को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से ही फंदे बढ़ाएंगे, उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे ही इसको पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टोटल हमने स्टार्टिंग में 30 फंदे डाले थे। 4 सिलाइयों में हमारे 1 2 3 4 सिलाइयों में हमारे 16 फंदे बढ़ गए। एक सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़े हैं। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा है, एक लास्ट में बढ़ा है। 2 फंदे हमारे सेंटर के दोनों तरफ बढ़ते गए हैं। तो टोटल 16 फंदे बढ़ गए, 30 डाले थे। अब हमारे पास ये 46 फंदे यानी 46 है। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो आप और फंदे बढ़ा सकते हैं। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए तो मैं ये 4 बार ही फंदे बढ़ाऊंगी। अब यहाँ पर हम 2 सिलाई ऐसे ही बगैर फंदे बढ़ाए हुए बुनेंगे, यहाँ से भी उल्टी और बैक से भी उल्टी। कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन में मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी, ताकि इसको न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे और बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी साइज में आप बना सकते हैं, थोड़ा सा बस फंदे डालने का ही अंतर रहता है। छोटा साइज बनाएंगे तो कम फंदे डाल लेंगे, बड़ा साइज बनाएंगे तो थोड़े से फंदे ज़्यादा डाल लेंगे। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे, बैक से भी पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई मैंने बगैर फंदे बढ़ाए हुए बुन ली। टोटल अब हमारे पास ये 5 लाइनें बन गई हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए, यहाँ से हम जो डिजाइन हमने ये यहाँ पे डिजाइन डाला है, इस डिजाइन को हम डालेंगे। यहाँ तक हमारा बन गया है। अब देखिए किस तरह से करेंगे। तो ये फर्स्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ऐसे ही करते हुए एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, पूरी रो को हम इसी तरह से बुन लेंगे। तो एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट का फंदा उल्टा है, धागा पीछे करेंगे और रॉन्ग साइड से अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। ये एक सिलाई हमने अब एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से इसको किस तरह से बनाएंगे। जो ये सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब देखिए जो ये सीधा फंदा आपको नजर आएगा, इसको यहाँ से न बुनते हुए जो ये नीचे होल नजर आएगा, एक सिलाई नीचे, इसमें से इसको बुनेंगे ऐसे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब जो ये सीधा फंदा है, इसको एक सिलाई नीचे जो होल नजर आएगा इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधे फंदे को एक सिलाई नीचे से होल में डाल लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से ये सिलाई इसी तरह से बुनी जाएंगी। तो इस पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे। उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, सीधे फंदे को एक सिलाई नीचे से होल नजर आएगा इसमें से बुनेंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे। इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को इसी तरह से बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो जैसे हमने ये सिलाई बुनी है इसी तरह से यहाँ पर बुनेंगे। सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो ये सीधा फंदा है इसको नीचे वाले होल से यहाँ से बनाएंगे। सेम ऐसे ही बुनी जाएंगी दोनों तरफ से। उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। जो सीधा फंदा है उसको एक सिलाई नीचे से जो आपको ये होल नजर आएगा इसके अंदर से इसको बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा। तो सेम इसी तरह से जब आप बुनेंगे तो ये डिजाइन ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तीसरी सिलाई है। टोटल 10 सिलाइयां हम यहाँ पर दोनों तरफ से इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई है, फिर चौथी सिलाई भी ऐसे ही बनाएंगे। टोटल 10 सिलाइयां बुन लेंगे। उल्टे को उल्टा, सीधे को नीचे वाले होल से बनाएंगे।
तो 10 सिलाई बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए ये 10 सिलाइयाँ बना के मैंने सेंटर के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब ये 10 सिलाई बुनने के बाद ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से भी उल्टा और बैक साइड से भी उल्टा ही बुनेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली है, सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है और बैक साइड से भी उल्टी ही बुनी है। अब हमारे पास ये 46 फंदे हैं, इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये 20 फंदे हैं, 20 फंदे हैं, फिर हमने मार्कर लगाया है। 5 फंदे ये दोनों मार्कर के बीच में हैं और 21 फंदे लास्ट में हैं। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे यहाँ से। अब ये सिलाई सीधी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 फंदे हमने बुन लिए। अब इस मार्कर को इस सिलाई पे डाल लेंगे। अब देखिए जो ये 2 फंदे सेंटर में 5 फंदे हैं, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हुआ। जो बीच का फंदा है इसको सिंगल बुनेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब इस मार्कर को वापस इसी पे लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे 20 फंदे हैं और 5 फंदे हमारे बीच में थे और 21 फंदे यहाँ थे। तो लास्ट में हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे 20 फंदे बन जाएंगे और यहाँ पर भी दोनों पार्ट बराबर बन जाएंगे। तो ये फंदे बना लेंगे। लास्ट में 1 फंदा कम कर देंगे। कहीं पर भी आप यहाँ पे फंदा कम कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हमारे 20-20 फंदे बन जाएंगे। अब हम इसकी फंदों की घटाई करेंगे और ऊपर की तरफ ये बूटीज की शेप बन के आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा हम बना देंगे, 1 फंदा कम कर देंगे। इसी तरह से अब हमारे यहाँ पर भी 20 फंदे हैं और यहाँ पर भी मार्कर से पहले भी 20 फंदे हैं। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, नहीं कुछ चेंज करेंगे। ऐसे ही पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो बैक साइड से ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। इस बूटीज में देखिए ये पार्ट हमारा प्लेन वाला बन गया है। अब फिर हम ये उल्टी सिलाई वाला डिजाइन डाल लेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग में 20 फंदे हैं, इसमें से 19 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 19 फंदे हम बुन लेंगे। जैसे इस सिलाई में हम बनाएंगे, आगे भी हम इसी तरह से इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करेंगे। जैसे इस सिलाई में फंदे घटाएंगे, ऐसे ही फंदे हम आगे तक घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे 20 फंदे हैं, तो इसमें से हम 19 फंदे बुनेंगे। तो 19 फंदे ये हमने बुन लिए। ये फंदा हमारा 20वां है। इस फंदे को उतारेंगे और इस मार्कर को निकाल लेंगे ऐसे। अब देखिए ये फंदा वापस इसी में डाल के ये हमारा 20वां फंदा है और ये सेंटर वाला है। इसका 2 का 1 बनाएंगे। फंदे को पीछे की तरफ करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे सिंगल। अब ये सेंटर वाला फंदा है, इस मार्कर को निकालेंगे ऐसे, इसको ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बैक से बना लेंगे इस तरह से। अब फिर आगे के फंदे धागा अपनी तरफ करते हुए, अब ये 19 फंदे हैं आगे हमारे पास, इनको उल्टा ही बुन लेंगे।
पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, फिर से बैक में फिर से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया। अब आजिए सीधी तरफ। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लेन बुना है, अब फिर से प्लेन पार्ट बुनेंगे। तो अब यहाँ पर हम 18 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 19वां फंदा और ये सेंटर वाला फंदा, इसका 2 का 1 बनाएंगे। ये अलग से आपको नजर आने लग जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे। सेंटर का सिंगल बनाएंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे बैक से। अब फिर आगे के फंदे सीधे बनाएंगे। तो जैसे मैंने इन सिलाइयों में फंदे घटाए, अब की बार सीधी सिलाई बुनते हुए फंदा घटाया, फिर पूरी सिलाई उल्टे बनाएंगे, फिर आएंगे, फिर ये उल्टी सिलाई का डिजाइन फिर डालेंगे। अब 18 फंदे बुन के 2 का 1 किया है। अगली सिलाई में 17 बुन के फिर 16 बुन के ऐसे ही बुनते हुए देखिए ये हमारे 1 2 3 4 5 5 डिजाइन उल्टे डले हैं। 1 2 3 4 5 5 डिजाइन हमारे प्लेन के डले हैं। इतना पार्ट बुन के फिर हम आगे आपको बताएंगे इसको आगे किस तरह से बुनेंगे। तो देखिए फंदे घटाने के बाद इतने पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो डिजाइन की अगर काउंट करें डिजाइन को, तो प्लेन वाले पार्ट हैं 1 2 3 4 और ये 5 डिजाइन प्लेन के हैं। और ये 1 2 3 4 डिजाइन हमारे ये उल्टे उल्टे सिलाइयों के। तो ये इतना पार्ट मैंने बुन लिया है। अब हम इसका ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए फंदे काउंट करें तो हमारे पास अब कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 1 27 फंदे अब हमारे पास टोटल बचे हैं। अब यहाँ पर हम उल्टे उल्टे सिलाई बुनते हुए इसका ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ से भी उल्टी सिलाई और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई ही बुनेंगे। तो देखिए जैसे ये बॉर्डर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी तरह से आप यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे। 8 सिलाइयों का बॉर्डर है। 9वीं सिलाई में हम इन फंदों को सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। और बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी बूटीज बेबी सूज गई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आ जाएगा। तो ये 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना लीजिएगा। या आप और भी बड़ा लेंथ इसकी बॉर्डर की लेंथ बनाना चाहते हैं और ज़्यादा, तो आप और ज़्यादा सिलाई बना सकते हैं। मैं यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाऊंगी। आप इसमें उल्टे का बनाना चाहते हैं तो आप उल्टे उल्टे का बना सकते हैं, और एक उल्टा एक सीधे का बुनना चाहते हैं तो एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाते हैं। ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। 4 लाइनें हमारी सीधी तरफ से आई हैं और 3 लाइनें हमारी उल्टी तरफ से आई हैं। तो टोटल 7 सिलाई हमने बुन ली है। अब 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से है, तो यहाँ से इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे यानी बंद करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को लूज रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे, टाइट नहीं करेंगे। अगर ये इस फंदे को हम टाइट करेंगे तो ऊपर से ये टाइट हो जाएगा और पैर में पहनने में बच्चे के प्रॉब्लम होगी। इसको लूज हाथ से आप बाइंड ऑफ कीजिएगा। तो ये सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इस फंदे के अंदर से सुई में डाल के ऐसे निकाल लेंगे और इसकी नोट लगा लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से ही करेंगे। इसको ऐसे सीधा ही रखेंगे, सीधा रख के और फिर इसकी देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से सुई डाल लेंगे और एक नोट लगा के इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब देखिए इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। ये इस फंदे में से निकालेंगे,
इस तरह से। फिर इस रो में से निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर इस फंदे में से निकाल लेंगे। ऐसे ही दोनों तरफ से इसके बारीक बारीक टांके लगाते हुए लाइन के अंदर लाइन, डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाते हुए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हम करेंगे। इसका पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। फिर इसकी यहाँ नीचे की तरफ से इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के आएगी। डिजाइन के अंदर बिल्कुल डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए बनने के बाद हमारी बूटीज की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटीज बनी है। शूज कहिए, चॉक्स कहिए, जुराब कहिए, जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतने ही आसान है। अगर आपको ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बेबी बूटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।